नमस्कार दोस्तों। 21 नवंबर 2016 में यूएसएस ज़ोमवाल्ट नाम का जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, वो डिस्ट्रॉयर पनामा कैनल के थ्रू जा रहा था और वहाँ पे एक कैटास्ट्रॉफिक प्रोपल्शन फेलियर हुआ और उसकी वजह से वो वहाँ रह गया, रुक गया। ठीक 2 दिन बाद 23 नवंबर 2016 को एचएमएस डंकन सेम उसी जगह पे फिर से उसका भी कैटास्ट्रॉफिक प्रोपल्शन फेलियर हुआ और वो वहीं पे रह गया, फंस गया, रुक गया वहीं पे। अब अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों सिचुएशंस में कश्मीर है, लद्दाख है और चाइना इन्वॉल्व है, तो शायद आप इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के एक पन्ने में डाल देंगे। लेकिन आप अगर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एचएमएस डंकन और यूएसएस ज़ोमवोल्ट दोनों और पूरी दुनिया चाइना के एक गेम प्लान का शिकार हो रहे हैं धीरे धीरे। चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है जीसीएल पॉली एनर्जी होल्डिंग्स। इसका भी नाम आपने बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा, कहीं न्यूज़ में आपने देखा नहीं होगा। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से आप सुनिएगा तो आपको सारी बातें क्लियर होते हुई नज़र आएंगी और बाकी आपका डिसीजन है, आप क्या लेंगे, डिसीजन आपके ऊपर है। जब 1949 में चाइना जब आज़ाद हुआ तो चाइना के मन में ये था कि 100 साल में हमें सुपर पावर बनना है किसी भी तरह। अब वो उसको ये पता नहीं था कि वो मिलिट्री सुपर पावर बनेगा या टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनेगा, कौन सा सुपर पावर बनेगा उसको पता नहीं था। तो अभी हर जगह वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहा है। 1963 के वॉर के बाद 1963 के वॉर के बाद 1963 में जो पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर था, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। और उस रेंज में उस उस जगह में क्या है कि वो जो चाइना ने जो जगह दिया है वो पूरा का पूरा काराकोरम रेंज, गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया, वो सारा चाइना को गिफ्ट कर दिया एक भिखारी देश ने। और वहाँ पे जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है वो लगभग 5,100 किलोमीटर रेंज, स्क्वायर किलोमीटर रेंज वाला एरिया है। और वहाँ पे फ्रेश वाटर लेक है 252 के आसपास। फ्रेश वाटर लेक 252 लेक्स है, फ्रेश वाटर लेक्स है। तो चाइना को पता था कि जब उनको ये मिलेगा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जब हम सुपर पावर बनेंगे तो कहीं ना कहीं काम पे आएगा। 1980 के बाद, 1980s के बाद चाइना को ये समझ में आ गया कि अमेरिका एक मूर्ख सुपर पावर है, वो बस अपने आर्मीज को और अपने जो वेपन्स हैं उनको बेच के अपना सुपर पावर बन के दिखाएगा। तब क्या हुआ, 1980s के बाद एक टेक्नोलॉजिकल बूम हुआ पूरी दुनिया में। और इस टेक्नोलॉजिकल बूम में चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे वो अपने आप को आगे बढ़ाने लगा। उसी टाइम पे इंडिया अपने आप को सॉफ्टवेयर में अच्छा बनाने लगा और उसी टाइम पे अगर बात करें तो चाइना अपने आप को हार्डवेयर बेचने लगा पूरी दुनिया को। तो इसी बीच चाइना ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि एक्चुअली में पीएलए के अंडर पे चल रही है। उन्होंने ये बोला कि हम क्या करेंगे, हम माइक्रोचिप्स और माइक्रो वेफर्स बनाएंगे और ये माइक्रोचिप्स और माइक्रो वेफर्स हम पूरी दुनिया को, मिलिट्री को या कमर्शियल यूज़ के लिए पूरी दुनिया को हम सस्ते में बेचेंगे। अब बात को समझिए, ये माइक्रोचिप्स जो बना रहे हैं, ये जो माइक्रोचिप्स बना रहे हैं, अब इन माइक्रोचिप्स को बनाने में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है सैंड और दूसरा है साफ पानी। और ऐसा कहा जाता है कि 30 सेंटीमीटर का एक माइक्रोवेफर बनाने के लिए 10,000 लीटर फ्रेश वाटर चाहिए होता है। तो चाइना ने जब जब अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया 1949 के बाद, तो उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद चाइना के सारे रिवर्स पॉल्यूट हो गए। यांगसे रिवर था, उसमें आपका येलो रिवर था आपका वहाँ पे, तो वो पूरा का पूरा वो पल्यूट कर लिया, अपने अपने उस जगह को उसने पल्यूट कर लिया।
तब चाइना को पता चला, चाइना को याद आया कि अच्छा, तो जो माइक्रो वेफर्स बनाने के लिए उसको फ्रेश वाटर है, अब उसने ध्यान दिया अक्साई चीन वाले एरिया पे, लद्दाख, दौलत बेग ओल्डी से लेके आपका श्योक नदी होते हुए जहाँ से जाता है लेह लद्दाख, और उधर आपका काराकोरम रेंज, तो उस सारे एरिया के बारे में इसने आइडिया लगाया। अब वो सैंड तो उसे कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन वो जो फ्रेश वाटर लेक है उसका ये दिमाग में आया कि जो जिनजियांग प्रोविंस जो कहते हैं, जिसको वो साउथ तिब्बत भी है, कभी ना कहीं वो तिब्बत है पूरी तरह से, तो उस जिनजियांग प्रोविंस में उसने ये कोशिश किया कि किसी तरह ये जो फ्रेश वाटर है उसको हम यूज करके माइक्रोवेफर्स बनाएंगे। और इसी केसेस में हमारे इधर पांगोंगसो, और आप अगर दौलत बेग ओल्डी और ये सब एरिया आप अगर देखेंगे जाके, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक्स हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। तो उसे इसीलिए ये गेम प्लान बड़ा लंबा है, इसीलिए उसको इधर ये हलचल जो गलवान वैली पूरा का पूरा ये जो एरिया देख रहे हैं आप, वहाँ पे पूरी तरह से फ्रेश वाटर लेक्स बहुत सारे हैं। तो क्या किया चाइना ने जो GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स है, उस पॉली एनर्जी होल्डिंग्स को यहाँ सेटअप उसका कराया अपने जिनजियांग वाले प्रोविंस में, जहाँ से अक्साई चीन भी है आपका, जहाँ से आपका काराकोरम रेंज भी है जो COK है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो यहाँ पूरी तरह से शिफ्ट इधर कर लिया। और आज की डेट में जो कुछ भी हो रहा है गलवान वैली में हो गया, या कहीं भी जो रोज चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक लिंक, उसको वो फ्रेश वाटर चाहिए और सैंड चाहिए। 80-90% जो आपका सिलिकॉन चिप्स बनाते हैं, सिलिकॉन चाहिए हमें माइक्रो चिप्स बनाने के लिए, और वो सैंड से ही आता है। तो सैंड तो कहीं से भी मिल जाएगा। तो जो 80-90% मार्केट है जो चिप्स का, वो पूरी तरह से चाइना डोमिनेटेड है, और इसकी वजह से उसकी इकोनॉमी चल रही है। तो उस इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा। तो चाइना ने उस इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स का गठन किया। और जो अभी अभी मैंने आपको बताया, नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड का भी गठन वहीं उसने किया है। और इनका प्लान यही है कि किसी तरह उनका ये जो माइक्रोवेफर्स और माइक्रोचिप्स बेचने का, जो दुनिया को बेचना है, वो बेचने के लिए ये इस तरह की हरकतें अभी इंडिया की तरफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बात है, अब चाइना सिर्फ सीधी तरह से गेम कभी नहीं खेलता, ये सबको पता ही, आप लोगों ने भी सुना हुआ होगा। तो क्या किया है चाइना ने, जो ये माइक्रोवेफर जितने भी ये बनाए हैं, उनमें इन्होंने एक बैकडोर एंट्री के थ्रू, जिसको बैकडोर एंट्री बोलते हैं, उस बैकडोर एंट्री के थ्रू उन्होंने मैलवेयर एस्टेब्लिश किया उस पर। और दुनिया के सारे, अमेरिका ले लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए आप, या ग्रेट ब्रिटेन जिनको कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन ले लीजिए, इन सारे कंपनीज को इन्होंने ये बेचा। तो आप समझ सकते हैं उस माइक्रोचिप्स के थ्रू एक गांव में, किसी सुदूर गांव में बैठा हुआ एक चाइना का कोई लौंडा, कोई लड़का, कोई आदमी बैठ के दुनिया के सबसे बड़े गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जो कि USS ज़ुमवॉल्ट है और जैसे HMS डंकन है, इन सबको प्रोपल्शन फेलियर के थ्रू फेल कराया जा सकता है। तो इसीलिए आप देखिए अभी रिसेंटली यहाँ पे इंडिया में बाहर से लैपटॉप्स का इंपोर्ट बंद करवाने की बात चली। और जो ये सोच रहे हैं, जो लैपटॉप लेके घूम रहे हैं हमारे दोस्त सारे, वो जो लैपटॉप लेके घूम रहे हैं, सोच रहे हैं हमारा डाटा सेफ है, वो डाटा कभी भी चाइना उसको देख सकता है, वो समझ सकता है, उस कभी भी आपका डाटा वो आराम से देख सकता है। तो कहीं ना कहीं वो आइडिया थी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो था, उसके तहत कहा गया। लेकिन एक बहुत बड़ा गेम प्लान है ये, चाइना को किसी तरह सुपर पावर बनना है। और ये पूरा का पूरा जो प्लान है, वो पूरा का पूरा प्लान अभी कश्मीर, लद्दाख और जो काराकोरम रेंज है, उस काराकोरम रेंज के थ्रू पूरा का पूरा ये गेम प्लान खेला जा रहा है। और चाइना घर बैठे दुनिया को कंट्रोल